देखिए देखिए पुलिस ईंट छूट रहा है। बहुत देर से यहाँ पे ये हो रहा है। सड़क के उस तरफ से सुरक्षा बल के जवान दौड़ते हुए आते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और सड़क के इस तरफ से लोगों की भीड़ उन पर पत्थर उछालती है। लाठी चार्ज कर रही है, हम लोग तो लेडीज है ना, हम लोग बोले नहीं सकते। फिर से टीयर गैस फेंकी गई है। जब जब उधर गई लेडीज लोग, हम लोगों का क्यों अटका? हम तो प्रतिवाद किया। अगर कोई कुछ करेगा तो पहले मरूंगी तो जरूर, पहले मार के मरूंगी, क्योंकि एक मरेगा तो दूसरा देखेगा कि एक लड़की ने किसी को मारा है। Rape should be treated as a rape and a rapist should be hanged till the death. एजाज संभाल के। जब देश अपनी आजादी के 77 साल पूरे कर चुका है, 78वें साल में प्रवेश कर चुका है, कोलकाता की सड़कों पे ये महिलाओं का जो हुजूम आप देख रहे हैं, किस लिए है? फ्रीडम एट मिडनाइट, फॉर द वुमेन, विद द वुमेन। सड़क के चारों तरफ आपको सिर्फ महिलाएं दिखाई देंगी। सबका एक ही नारा है, रिक्लेम द नाइट, रिक्लेम आवर राइट्स। रात को प्रोटेस्ट के लिए सड़क पे निकलना पड़ रहा है। जब इतनी तादाद में आप लोग उतरी हैं तो हो सकता है सेफ महसूस हो रहा हो, लेकिन अगर ये भीड़ यहाँ नहीं होती और एक अकेली लड़की इस चौराहे पे खड़ी हो तो सेफ महसूस होता है? सच बात बोले तो हम लोग इतने दिन तक कोलकाता को सेफ समझते रहे हैं, क्योंकि मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, एक प्रोफेशनल डांसर हूँ। मुझे रात को 2:30 बजे 2 बजे घर लौटना पड़ता है, तो मैं खुद को सेफ फील करती थी। लेकिन आज मेरे बैग में छुरा है, पेपर स्प्रे है, क्योंकि जब मैं घर से निकली ना, मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं तो प्रोटेस्ट के लिए जा रही हूँ, अगर कोई कुछ करेगा तो पहले मरूंगी तो जरूर, पहले मार के मरूंगी, क्योंकि एक मरेगा तो दूसरा देखेगा कि एक लड़की ने किसी को मारा है, उसका हिम्मत नहीं होगा दूसरे के हाथ लगाने के लिए। तो हम लोग अभी अनसेफ ही फील कर रहे हैं। अभी कोलकाता नहीं, दिल्ली बोलिए, सभी जगह पे लड़कियां कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। शर्मनाक बात है कि अभी तक हम सेफ नहीं हैं। ये रात दखल की जो बात किए जा रहे हैं, रात हम लोगों को क्यों दखल करना पड़ रहा है? रात हम लोगों के लिए नहीं है क्या? जरूर रात लड़कियों के लिए भी है, आपके लिए है, हमारे लिए, सबके लिए है। फिर आज के दिन जो हमको रास्ते में उतरना पड़ा, आपको आना पड़ा, हमको आना पड़ा, सबको आना पड़ा, ये हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि रात को दखल करने के लिए रास्ते में आके बोलना पड़ रहा है कि हम लोगों को सेफ्टी चाहिए। ये सेफ्टी कौन देगा? कभी भी नहीं था। आज जो घटना हुई है हमारी तिलोत्तमा के साथ, ये इससे खराब घटना तो हो ही नहीं सकता है। हर घर की बेटियों के लिए तो रूह कांप जाने की घटना है। उस माँ बाप की सोचिए जिसका बेटी गए हैं, उसका तो जिंदगी लुट चुका है। जितने दिन वो लोग जिंदा रहेंगे, इस दर्द के साथ रहेंगे, इस दर्द को हम लोग कोई बांट नहीं सकते, तो उसको जस्टिस चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ा है जब देश आजादी का वो जश्न मना रहा है, 77 साल पूरे कर चुका है। कैसे मिलेगी सुरक्षा महिलाओं को? कब तक रहने का? यही तो हम लोग का क्वेश्चन है, कब तक हम लोग इनसिक्योर रहेंगे? हम लोग तो अभी इस देश में सुरक्षित कोई भी महिला नहीं है, क्योंकि हर टाइम हम लोग महिला के ऊपर जो रेप होता है, जो क्या बोलते हैं ना, मतलब जो अन्याय होता है ना, इस अन्याय के ऊपर ही हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए हम लोगों को। हम लोग को सिर्फ एक ही दाबी है, एक ही चाहना है कि जो दोष किया है उसका पनिशमेंट जरूर चाहिए। देश इंडिपेंडेंट है, हम लोग नहीं है। एक देश का इंडिपेंडेंट क्या होता है कि सब इंडिविजुअल, हर एक इंसान इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ लड़के लोग इंडिपेंडेंट है। हम लोग अभी घर से निकल रहे हैं, मम्मी बोल रही है इतनी रात को जाएगी, क्या होगा? क्योंकि वो जो हुआ है, मम्मी लोग ट्रॉमेटाइज है। अभी हम लोग भी नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोच रहे कि हम लोग तो सफ़र कर लिए, वो लोग क्या करें? क्योंकि अभी तो कोई 2 साल का बच्चा या 6 साल की औरत, 60 ईयर्स की औरत का मतलब कोई लिहाजा ही नहीं है। लड़की हो बस, तो वो लोग जानवर बोल के जानवर को शायद हम लोग गाली दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो इंसान है ही नहीं।
जिसको सामने लाया जा रहा है हम लोग जानते हैं कि वो दोषी है, लेकिन उसकी दोषी होने का कोई प्रूफ अभी तक मिला नहीं है। उसके साथ और कौन कौन दोषी है, क्यों उन लोगों को ढका जा रहा है, क्यों सामने नहीं लाया जा रहा है, हम लोगों का दाबी उसी पर है। जल्दी से जल्दी जो लोग दोषी है उन लोगों को सामने लाया जाए और उन लोगों के लिए शास्ति कठोर से कठोर दिया जाए। आरजीकर जैसे इतने रिनाउंड एक हॉस्पिटल में अगर एक महिला डॉक्टर के साथ रात को ऐसा हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, किसी भी लड़की के साथ हो सकता है। तो हमको और भी सुरक्षा चाहिए। हमारे देश में, हमारे राज्य में हमें हर तरह की सुरक्षा चाहिए, जहाँ लड़कियां रात को बाहर आके काम कर पाए, सुरक्षित फील कर पाए। बहुत ही मतलब शेम की बात है कि जब इंडिया के इंडिपेंडेंस होने को 78 इंडिपेंडेंस है इस बार, तो अभी भी लड़कियों को रास्ते पर निकलने के लिए 2 बार सोचना पड़ता है। मतलब रात 2 बजे कि मैं निकलूं या ना निकलूं। घर वाले तो बहुत चिंता करते हैं। जिस देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर एक महिला आसीन है, जिस राज्य की मुखिया एक महिला है, उस राज्य में एक डॉक्टर, एक महिला, एक बेटी जिसने कभी लोगों की जिंदगी बचाने की प्लेज ली होगी, वो किन हालातों में अपनी आखिरी सांस ले पाई, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। कोलकाता में बारिश का मौसम है, तगड़ी उमस है, सड़कों पर लोग निकले हुए हैं। कॉलेज स्ट्रीट चौराहे पर चारों तरफ से लोग मार्च करते हुए आ रहे हैं। नारा सिर्फ एक है, बेखौफ आजादी जिंदाबाद। कानून कोई मतलब कानून कुछ भी नहीं कर रहा है। एक लड़की ऑन ड्यूटी में डेट कर गया, उसको रेप कर दिया, फिर भी कुछ नहीं कर रहा, तो क्या करे? स्टूडेंट लोगों को निकलना पड़ेगा। इतना रात हो चुका है आज, इसीलिए हम लोग ये मोर्चा निकाला है ताकि हम लोगों की वजह से आवाज़ जो है पूरे देश को पहुंचे, मीडिया की वजह से पूरा देश को पहुंचे। और जो आगे से ऐसी घिनौनी वाली जो काम करने के लिए वो सोचेगा भी, वो कम से कम एक चीज़ सोचेगा कि अगर फिर से हम लोग इसी कांड करेंगे तो कोई रहेगा या नहीं रहेगा, आम आदमी रहेगा जो सड़कों पे आके उतरेगा और प्रोटेस्ट करेगा। बिकॉज दिस इज नॉट अ फ्री कंट्री एंड दिस रेप शुड बी ट्रीटेड एज अ रेप एंड अ रेपिस्ट शुड बी हैंग्ड टिल द डेथ। इट शुड से हम आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल पास हैं, जहाँ पे 9 अगस्त को वो वारदात हुई थी और आप सड़क पे यहाँ पे पुलिस फोर्स देख सकते हैं। एक तरफ लोगों की भीड़ है, स्टोन पेल्टिंग हो रही है, दूसरी तरफ पुलिस वाले हैं, पुलिस सुरक्षा बल के जवान यहाँ पे पहुंच गए हैं। अभी यहाँ पे क्या चल रहा है? कियोस्क अभी यहाँ पे एक शांति का मिছিল चल रहा था। देखिए पुलिस ईंट छोड़ रहा है, ये लोग टीयर गैस छोड़ रहे हैं हम लोग के बीच में। हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए आए हैं, हमारे दीदी के रक्त का दाबी करने के लिए आए हैं। ये लोग हमारे ऊपर ईंट छोड़े, टीयर गैस छोड़े, पत्थर लेके लोग पुलिस की तरफ भाग रहे हैं और यहाँ पे सुरक्षा बल के जवान वापस लौट गए हैं। अभी यहाँ पे बहुत केओस हो रहा है, स्टोन पेल्टिंग हो रही है दोनों तरफ से। आई डू नॉट नो कि वो जो भीड़ पत्थर अभी उछाल रही थी, दोनों तरफ से पत्थरबाजी होते हुए मैंने देखी, वो प्रोटेस्टर्स थे जो नहीं जो उधर से हम लोग को रोका जा रहा है, प्रोटेस्टर्स को रोका जा रहा है। हमारे डॉक्टर्स जो हम लोग अंदर में जो हम खुद स्ट्राइक पे हैं, आजी करके एम्प्लॉय हैं। जी हाँ, हम एम्प्लॉय हैं वहाँ पे। हम वहाँ पे हम लोग खुद भी स्ट्राइक में बैठे हुए, हमारा सारा जगह तोड़ दिया गया है वहाँ पे। इस तरीके से बहुत भगदड़ हुई है और फिर से टीयर गैस यहाँ पे स्प्रे की जा रही है। आई कैन क्लियरली सी दिस। सीबीआई को जांच सौंपने के बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि सबूतों से छेड़खानी हो रही है। जी, ऐसा दावा तो किया जा रहा है। हम लोग अंदर में हैं, हम लोग को आज ये हमारा जो मार्च का हमारा जो सबका ऑर्गेनाइजेशन था, बट इस तरीके से ये लोग करेंगे हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हमारा सारा जितना सारा डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स है वो सारे अंदर ब्लॉक हुए पड़े हैं, कोई हॉस्टल्स में जाके छुपे हुए हैं, कोई डिपार्टमेंट में जाके छुपे हैं। जी हाँ, हम आज ही करके ही हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी मेजर्स नहीं थे। हम लोग अपने स्टेक पे, हम लोग अपने लाइफ को स्टेक करके इस जस्टिस के लिए खड़े हैं। एंड वी अपील टू द होल कॉमन पीपल ऑफ दिस कंट्री, नॉट ओनली दिस स्टेट, ऑल ओवर द कंट्री, टू प्लीज डू द जस्टिस। We are not appealing to the government. We are not appealing to the anyone, any judgment, any high court, any supreme court. We want this justice from the common people. फिर से पुलिस यहाँ आ रही है और पत्थर फेंके जा रहे हैं दोनों तरफ से।
बहुत देर से यहाँ पे ये हो रहा है। सड़क के उस तरफ से सुरक्षा बल के जवान दौड़ते हुए आते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और सड़क के इस तरफ से लोगों की भीड़ उन पर पत्थर उछालती है। और मैं उस भीड़ के सामने देख पा रही हूँ दोनों तरफ से पत्थर उछाले जा रहे हैं। इस देश में जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं उनमें केवल 11.7% वुमेन हैं। लगातार पत्थर उछल रहे हैं, बट मैं यहाँ पे बस कुछ फैक्ट्स को स्टेट करना चाहूंगी। लेजिस्लेचर में 14% वुमेन, एडीआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। सेक्रेटरी रैंक में वुमेन ओनली 13%, ऑलमोस्ट 14% कह लीजिए। पुलिस में 11.7% वुमेन, जुडिशरी में 13% औरतें, महिलाएं, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में। फिर से टीयर गैस फेंकी गई है और वो एक छत पे जाके आंसू गैस का गोला गिरा है और अचानक से लोग वहां से भागने पड़े। দেখা যাবে পারলো না বম ছুড়লো আর যায় বম ছুড়লো কেন আসতে পারলো না কাছে আসতে বম ছুড়ে কথা বলছে আমাদের মধ্যে হাত পা লেগে লড়ুক ক্ষমতা হয় লড়ুক বম ছুড়লো কেন চোখ মুখ জ্বালা করছে আমরা লড়তে পারবো না চোখা মুখে জল দিয়ে আমরা লড়াই করব চোখা মুখে জল দিয়ে লড়াই করব। वी वॉन्ट जस्टिस की आवाज यहाँ पे तेज हो रही है। यहाँ से सिर्फ महज 200 मीटर की दूरी पर आरजीकर कॉलेज है, जहाँ पे 9 अगस्त की रात को, जहाँ 9 अगस्त को वो वारदात हुई। टीयर गैस, आंसू गैस का धुआं आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। इंसान की शक्ल इंसानी खाल में पैदा हुआ, वो इंसान शायद ये महसूस नहीं कर पाया होगा कि वो क्या कर रहा है, लेकिन ये बोलते हुए मेरी जुबान कांप रही है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि लोगों में कितना गुस्सा है। औरतें हैं, बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, लोग हैं, लड़के हैं, जवान लड़के यहाँ पे वी वांट जस्टिस का नारा लगा रहे हैं। और इस सड़क के उस तरफ सुरक्षा बल का हुजूम है। हम अभी भी सांस भी नहीं रख सकता है, बुलाने भी नहीं सकता है, लेकिन हम जब जब उधर गई लेडीज लोग हम लोगों का क्यों अटका? हम तो प्रतिवाद किया, हम लोगों का क्यों अटका? हम तो दोषी के पकड़ने के लिए हम प्रतिवाद किया, इसीलिए हमको क्यों अटका? हम फिर भी गया, फिर हमको टीयर गैस दिया, बम फेंका, उसके बाद हम भागी आई, फिर हम गया, उसके बाद भी ये किया, लाठीचार्ज किया। क्यों किया? बार बार क्यों लाठीचार्ज किया? ये तो अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। अभी लाठीचार्ज हुआ यहाँ पे। हाँ भी लाठीचार्ज हुआ, बम भी फेंका, टीयर गैस भी दिया। क्यों दिया? हम तो हमारे लिए दोषी को पकड़ने के लिए मेरा बेटी गया, उसका भी बोला। जब लोगों को कहा कि वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियां रहती है, उनको सेफ्टी का क्या? एक नर्स के साथ और किसी के साथ भी ये हो सकता है, तो हमारा सेफ्टी का क्या? हमने जब इनको पूछने के लिए गए थे, वो हमें कह रहे कि तुम लोग हम लोगों को क्यों पत्थर फेंक रहे हो, लेकिन पहले उन्होंने क्यों किया था? पत्थर फेंका, मेरा सारा बदन जल रहा है अभी, मैं सांस नहीं ले पा रही थी। हम बोली कैसा अत्याचार कर रहा है, कैसा अत्याचार कर रहा है। देखिए यहाँ से जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर यहाँ पे कहाँ से आए? और ये प्रोटेस्टर्स हैं या ये कोई बाहर के? हम लोग ये बाहर के भीड़ नहीं है हमारी, नहीं प्रोटेक्ट करने आया है, प्रोटेक्ट करने आया है। आज मेरा भी घर का बहन का मार रही है, हम लोग को गैस मार रही है, पुलिस लोग लाठीचार्ज कर रही है। क्यों? किस लिए? हम लोग प्रोटेस्ट चाह रही है। हाँ फिर तो हाँ गैस छोड़ रही है, वो पुलिस लोग लाठीचार्ज कर रही है। हम लोग तो लेडीज है ना, हम लोग बोलने नहीं सकते, हम लोग इतना गैस मारते हैं। हम लोग बाहर का लोग नहीं है, हम इधर का लोग ही है। और वो कैंडल्स के साथ बैठे हुए थे। बहुत ही चीजें बहुत ही मैनिपुलेटिव हैं। ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सिर्फ भीड़ का हिस्सा था।
लेकिन सवाल ये है कि कितने और निर्भया कांड हमें देखने पड़ेंगे जागने के लिए। अरे छोड़िए ये बातें, छोड़ दीजिए कि कहाँ क्या हो रहा है। बात करते हैं जस्टिस वर्मा कमेटी की। सुप्रीम कोर्ट खुद भी कह चुका है कि जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस को अप्लाई करे सरकार जल्दी से जल्दी। क्या है रिकमेंडेशंस? कि रेप क्राइसिस सेल बनाए जाएं, सेक्शन 509 में अमेंडमेंट किया जाए, निर्भया फंड जो 2012 के निर्भया कांड के बाद बनाया गया था उसका 30% भी 10 सालों में इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों? हम कब कार्रवाई करेंगे? कब? कानून से डरने की बात भी नहीं है। जब तक सोसाइटी किसी चीज को अपने सोल से, हार्ट से एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हाँ ये कमी है, तब तक हम कैसे काम कर पाएंगे? कानून का डर नहीं है। सीसीटीवी कैमरास, मैं बात करती हूँ, अगर किसी सड़क पे स्ट्रीट लाइट नहीं है तो वो ये फरमान है, वो एक बिना लाइट का खंबा ये फरमान है कि आप यहाँ से सेफली गुजर नहीं सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अगर आएंगे तो कॉलेज में तो सीसीटीवी कैमरास थे, किसी के जहन के अंदर कैसे जाएगा कैमरा कि ये मत करो, ये गलत है? कैसे जाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर तो कमी कहाँ है? हमें क्या करने की जरूरत है? हमें कहाँ एक्ट करने की जरूरत है? हमारे सारे रिकमेंडेशंस, हमारे सारे रेगुलेशंस सिर्फ किताबों में और कुछ पन्नों पे छपकर क्यों रह जाते हैं? सवाल तो ये है। कब तक आप जस्टिस जस्टिस चिल्लाइएगा? कब तक कहते रहिएगा कि वी वांट जस्टिस? फिक्स कैसे होगा जस्टिस? सवाल ये है। दैट्स द जिस्ट।